Hello students, welcome back. Today we will discuss about the types of cement. So let's start. The first type of cement is OPC. The full form of OPC is Ordinary Portland Cement. तो सबसे पहला टाइप हमारा कंसीडर जो हमने किया है वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. जनरली ये 3 ग्रेड्स में अवेलेबल होती है, दैट इज़ 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड. ये ग्रेड्स क्या हैं एक्चुअली? जब हम सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है विद इन द स्पेसिफिक रिजल्ट, अगर वो स्ट्रेंथ 33 है तो उस ग्रेड को हम बोलेंगे 33 ग्रेड की कंक्रीट, सेम एज विथ 43 एंड 53 ग्रेड. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दूसरा टाइप है हमारे सीमेंट का. दिस सीमेंट एक्वायर्स हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द क्विक सेटिंग सीमेंट विच ओनली सेट्स क्विकली. एक्चुअली रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होती है उसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपनी स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट जो है वो बहुत हायर रेट से करती है. तो इसको हम क्विक सेटिंग सीमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्विक सेटिंग सीमेंट जो होती है वो बस जल्दी सेट होती है, स्ट्रेंथ गेन नहीं करती. दिस सीमेंट अटेन्स स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ 3 days. इट मीन्स इक्विवेलेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ OPC एट 7 days. होता क्या है कि जो स्ट्रेंथ OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 days में गेन करती है, उतनी स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 days में ही कर लेती है. द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज़ बिकॉज ऑफ फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स. जो हमारी सीमेंट क्लिंकर होते हैं उनकी फाइन ग्राइंड करने की वजह से हमें ये अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है. जल्दी स्ट्रेंथ इसमें जो आ रही है विद इन द 3 days जो आ रही है वो हमारी फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स की वजह से हमें मिलती है. क्यों ऐसा होता क्यों है? बिकॉज स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़ 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम. हायर परसेंटेज ऑफ C3S होता है उसमें अप्रॉक्सीमेट 56% एंड लोअर परसेंटेज ऑफ C2S. तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है उसकी वजह से यहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में. द सीमेंट इज़ जनरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेवमेंट्स. जो इसके यूज़ हैं रिजिड पेवमेंट्स जो कंस्ट्रक्शन की जाती है रोड के लिए, इमरजेंसी रिपेयर वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इन प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. वेयर फॉर्म वर्क इज़ टू बी रिमूव्ड क्विकली टू एंश्योर कंस्ट्रक्शन. जल्दी से जल्दी अगर हमें कहीं पर फॉर्म वर्क को रिमूव करना है तो उस केस में भी हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ कर लेते हैं. इन कोल्ड वेदर कंडीशन वेयर रेट ऑफ हाइड्रेशन इज़ डिक्रीजिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ OPC इज़ स्लो. होता क्या है कि जो कोल्ड वेदर वाली जगह होती हैं वहाँ पर भी ये बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि OPC की जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो 7 days में हो रही है यानी कि स्लो है, जबकि ये 3 days में ही हो जा रही है. तो उसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन बैलेंस रहता है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़फुल होती है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ cement is extra rapid hardening cement. It is manufactured by grinding of rapid hardening cement clinkers with calcium chloride. जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा है जो इससे जस्ट प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, उसके साथ अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की इनग्राइंडिंग कर देंगे तो उस केस में एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमें मिलेगी. और जो इसके क्वांटिटी है कैल्शियम क्लोराइड की, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट. तो मैक्सिमम 2% तक ही हमें कंसीडर करना है. नाउ इट इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज़ सीन दैट क्लोरीन क्रिएट्स क्रैक. तो ये वाली सीमेंट हम जनरली अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडी में ऐसा पाया गया था कि जो क्लोरीन है कैल्शियम क्लोराइड मिलाने की वजह से वो क्रैक जनरेट कर देती है. दिस सीमेंट मस्ट बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड एंड फिनिश्ड विद इन 20 minutes ऑफ इट्स फॉर्मेशन. जैसे ही हमने इसे बनाया, मिक्स किया वाटर के साथ में, विद इन 20 minutes हमें इसका सारा वर्क डन कर लेना है, बिकॉज ये बहुत जल्दी यानी कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है. दिस सीमेंट एक्वायर्स 25% मोर स्ट्रेंथ देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इन 1 day. जितनी सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक दिन में स्ट्रेंथ लेती है उसका 25% से ज़्यादा स्ट्रेंथ ये एक दिन में ले लेती है. एंड
10 to 20% more strength, and at the end of 90 days its strength is similar to that of OPC. तो इसकी स्ट्रेंथ जो 90 डेज में मिल रही है वो OPC के बराबर ही होती है टोटल. And the next type of cement is sulfate resisting cement. OPC is susceptible to attack of sulfate, especially magnesium sulfate, which reacts with both calcium hydroxide to form calcium sulfate and calcium aluminate to form calcium sulfate aluminate, whose volume is 22.7% more than its original volume. ओके, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारा OPC है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, वो सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए ससेप्टेबल होती है. तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि कैल्शियम सल्फेट बनाने के काम आती है, और कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो कि कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाने के काम आती है, ये दोनों हम इसके साथ ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ मिक्स कर देते हैं और देन हमें मिलता है सल्फेट रेजिस्टिंग cement. This cement is produced by reducing the proportion of tricalcium aluminate. तो जो tricalcium aluminate है उसको हम कम कर देंगे and the proportion and tetracalcium aluminoferrate को भी हम कम करेंगे. जो हमारा ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट है उसको हम 5% से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और जो हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट का कॉम्बिनेशन है, अगर इन दोनों को देखें तो 25% से ज़्यादा हमें नहीं लेना है. दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज़ जनरली यूज्ड फॉर मेरीन स्ट्रक्चर्स, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स, फाउंडेशन एंड बेसमेंट इन द सॉइल्स हैविंग हायर कंसनट्रेशन ऑफ सल्फेट, पाइल्स टू बी प्लेस्ड इन मार्शी एरियाज़. होता क्या है कि मेरीन स्ट्रक्चर जहाँ पर सल्फेट के अटैक की हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में हम इसको यूज़ करते हैं. इसके अलावा फाउंडेशन या बेसमेंट ऐसी जगह पर अगर हम बना रहे हैं जहाँ पर उसकी सराउंडिंग की सॉइल में सल्फेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस जगह भी हम सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट को यूज़ करेंगे. इसके अलावा अगर मार्शी एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें पाइल लगानी है तो उस केस में भी हम सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं. Now, the next type of cement is super sulfate cement. It is manufactured by ingrinding of 80 to 85% of granulated slag, 10 to 15% of gypsum and 5% of cement clinker. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जब हम इंटर ग्राइंडिंग करते हैं तो इस केस में हमें मिलता है सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट. दिस सीमेंट इज़ मोर रेजिस्ट to the attack of sulfate then sulfate resisting cement. तो ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से ज़्यादा बेटर होती है फॉर द काउंटरैक्ट ऑफ सल्फेट अटैक. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट इज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट. It is manufactured by mixing the cement clinkers with granulated blast furnace slag and gypsum in predetermined proportion. ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम मिलाएंगे और जिप्सम को मिलाएंगे. दोनों को मिलाने के बाद में हमें जो सीमेंट मिल रही है वो होगी हमारी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट. दिस सीमेंट इज़ अ लो हीट सीमेंट विच हैज़ रिलेटिवली मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट. एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि ये हमारी लो हीट सीमेंट तो है ही है, इसके अलावा ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है क्लोराइड और सल्फेट अटैक दोनों के लिए. इट टेक्स स्ट्रेंथ विद टाइम, बट इसका जो स्ट्रेंथ लेने का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है. इट ऑफर्स लेस परमिएबिलिटी एंड मोर वाटर टाइटनेस ड्यू टू रिफाइनमेंट ऑफ द पोर स्ट्रक्चर. इसके जो स्ट्रक्चर है, जो बीच में वॉइड्स होने के चांसेस होते हैं, वो इस तरह से रिफाइंड हो जाते हैं कि इसमें परमिएबिलिटी बहुत कम हो जाती है इसकी, और इसकी वाटर टाइटनेस बहुत अच्छी होती है. इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, चीप सीमेंट होती है, और जनरली इस टाइप की सीमेंट जो है वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट इज़ क्विक सेटिंग सीमेंट. दिस सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इन फाइनली ग्राइंडिंग सीमेंट एंड रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम. हमें क्या करना है कि जो जिप्सम की क्वांटिटी है उसको कम कर देना है, और एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है हमें एल्यूमिनियम सल्फेट की, और उसकी मिक्सिंग कर देनी है सीमेंट के साथ. इस केस में क्या होता है कि जो सेटिंग है सीमेंट की वो फास्ट हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट. दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज जनरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इन स्टेगनेंट और रनिंग वाटर. जहाँ पर रनिंग वाटर के अंदर हमें अगर कंस्ट्रक्शन करना है और सेटिंग टाइम हमें बहुत कम चाहिए तो हम क्विक सेटिंग सीमेंट का
यूज़ करते हैं. And the next type of cement is low heat cement. This cement is produced by reducing the percentage of tricalcium aluminate and tricalcium silicate and correspondingly increasing the percentage dicalcium silicate. हमें क्या करना है, जो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट दोनों यानी कि C3A और C3S दोनों को कम करना है, और इसके रेफरेंस में हमें क्या करना है, डाइकैल्शियम सिलिकेट यानी कि C2S को बढ़ा देना है. द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज़ वेरी लो. बहुत कम होता है इसका, बहुत धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ गेन करती है, बिकॉज वी हैव रिड्यूस द रेट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि हमने इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन कम कर दिया है परसेंटेज ऑफ C3A और C3S को कम करके. Heat of hydration of this cement is approximately 65 calorie per gram after 7 days and 75 कैलोरी पर ग्राम आफ्टर 20 डेज. तो ये बहुत कम हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज़ करती है. इसी वजह से दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज़ यूज्ड इन मास कॉन्क्रीटिंग. मास कॉन्क्रीटिंग का मतलब है जहाँ बड़े स्ट्रक्चर्स, जहाँ पर कॉन्क्रीटिंग एक साथ बहुत ज़्यादा प्लेस की जाती है, जैसे डैम हो गया, पियर्स हो गया, पाइल्स हो गया, फाउंडेशन हो गया, वॉल्स हो गई, ऐसी जगह पर हम लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं बिकॉज इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम है. Now, the next type of cement is hydrophobic cement. This cement is manufactured by intergrinding the Portland cement clinkers with water-repellent film-forming substances like oleic acid and stearic acid. तो ये दो तरह के एसिड यूज़ होते हैं इसमें. इनकी इंटरग्राइंडिंग कर दी जाती है पोर्टलैंड सीमेंट के साथ में, और देन हमें जो मिलता है वो होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट. This water repellent film reduces the tendency of cement particles to absorb moisture from atmosphere and hence reduce its deterioration due to the storage. एक्चुअल में हमने स्टार्टिंग में ही ये बात की थी कि हम ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते सीमेंट की, क्योंकि सीमेंट एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका डेटोरिएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं ले पाता. तो अगर हम इसके साथ ओइलिक एसिड या स्टेरिक एसिड को मिक्स कर देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्बेशन इसकी जो है उसको कम कर देते हैं, और इसकी वजह से जो डेटोरेशन होता है वो कम हो जाता है. इट इज़ यूज्ड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सीमेंट. तो ये अगर हमें कहीं बहुत ज़्यादा दिनों तक सीमेंट स्टोर करके रखना है तो हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज़ करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट इज़ IRS T40 cement. It is a special type of cement in which higher percentage of tricalcium silicate is ensured in finely grinded cement to develop high early strength used in manufacturing of concrete sleepers for Indian Railway. तो ये वाली जो हमारी सीमेंट है ये बहुत स्पेशल टाइप की है. ये स्पेशली इंडियन रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही हाई अर्ली स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है, और इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है हमारी ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट इज़ हाई एल्यूमिना सीमेंट. दिस सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग बॉक्साइट ओर. बॉक्साइट ओर जो होता है वो एल्यूमिना का ओर होता है. दिस टाइप ऑफ सीमेंट ऑल्सो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक जो होता है इस पर बहुत ज़्यादा ये उसके लिए रेजिस्टेंट है. हाई अर्ली स्ट्रेंथ ये ले लेती है, बहुत जल्दी ये स्ट्रेंथ ले लेती है, और कोल्ड रीजन्स के लिए जहाँ पर बहुत ठंडा वेदर होता है उन जगह के लिए बहुत अच्छी सीमेंट होती है. एंड दैट कंटेंट ऑफ एल्यूमिना, इसका जो एल्यूमिना का परसेंटेज है इट शुड नॉट बी लेस दैन 32%. एंड द रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू लाइम मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0.85 से 1.3 के बीच में इसका होना चाहिए. अगर हम एल्यूमिना अपॉन लाइम की क्वांटिटी रख दें तो इसकी जो रेंज आनी चाहिए वो 0.85 से 1.3 के बीच में आनी चाहिए. इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ दिस सीमेंट इज़ 3.5 hours. फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ दिस सीमेंट इज़ 5 hours. We can take more time to place it and less time for removing formwork. ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है सेटल होने में, सेटिंग होने में इसकी, तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं फॉर्मवर्क रिमूव करने के लिए. दिस सीमेंट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर के साथ ये बहुत अच्छे से रहती है, बहुत अच्छे से विदस्टैंड कर सकती है. मीन्स
इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ एसिड्स, एसिड्स के अटैक को भी बहुत अच्छे से रजिस्ट कर देती है. इट अटेन्स 20% ऑफ इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ विद इन 1 day एंड सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ इन 6 to 8 hours. इसकी जो सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो 6 से 8 घंटे में हमें मिल जाती है और एक दिन में ये 20% अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन कर लेती है. नाउ द नेक्स्ट type of cement is Portland pozzolana cement. A pozzolanic material is essential siliceous और aluminous compound. एक्चुअल में जो हमारे पोजोलोनिक मटेरियल होते हैं उनमें सिलिशियस और एल्यूमिनियस कंपाउंड होते हैं which do not possess its own cementing property but when finely divided in presence of water react with the calcium hydroxide released during hydration process to form the cementing material. होता क्या है कि हमारे जो पोजोलोनिक कंपाउंड होते हैं, पोजोलोनिक मटेरियल होते हैं, उनकी अपनी कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन इतने फाइनली डिवाइडेड होते हैं कि जब इनके साथ वाटर को मिक्स किया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिलीज़ करते हुए, हीट ऑफ हाइड्रेशन को बैलेंस करते हुए सीमेंटिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो पोजोलोनिक मटेरियल प्लस वाटर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे जो जेल फॉर्म होता है वो सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसको हम पोजोलोनिक मटेरियल कहते हैं. फॉर द एग्जांपल ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल वी कैन टेक फ्लाई ऐश, राइस हस्क, ऐश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, सुर्खी एंड मेटाकोलानी एटसेट्रा. सुर्खी इज़ द ग्राइंडिंग पाउडर फॉर्म ऑफ द ब्रिक. ओके, सो ब्रिक से जो हमें ग्राइंडिंग मिलता है वो हमारा सुर्खी हो गया. ओके, एंड द पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग ऑफ OPC क्लिंकर्स, जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स है, विद 10 to 25% ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल. तो पोजोलोनिक मटेरियल हम कोई भी ले सकते हैं जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में कंसिडर किए हैं. नाउ the properties of pozzolanic property cement, it attains compressive strength with age, जल्दी से जल्दी ये compressive strength gain कर लेती है. its tensile strength is comparatively more than that of OPC. ordinary Portland cement के comparison में इसकी tensile strength काफ़ी अच्छी होती है. it is a low heat cement and is more resistant to attack of chlorides and sulfate. ये एक लो हीट सीमेंट होती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से रेजिस्टेंट होती है क्लोराइड्स और सल्फेट के लिए. इट ऑफर्स लेस परमिएबिलिटी एंड मोर वाटर टाइटनेस. परमिएबिलिटी बहुत कम होती है और वाटर टाइटनेस अच्छी होती है. इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपेंशन. एक्सपेंशन के अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है. दिस सीमेंट इज़ मोर प्लास्टिक एंड कंपेरेटिवली मोर वर्केबल दैन OPC. तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में ये अच्छी वर्केबिलिटी रखती है. सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ सीमेंट. ओके, ऑलमोस्ट सीमेंट से रिलेटेड सभी पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में कोई और मटेरियल हम स्टार्ट करते हैं. अगर आप सजेशन देना चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड लेकर आऊँ. प्रीवियस वीडियोस में सीमेंट से रिलेटेड टेस्टिंग, बोक्स कंपाउंड, इंग्रेडिएंट्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी. ओके, सो जस्ट अगर आपको सीमेंट के बारे में कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप इसमें से देख सकते हैं.